प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय में निर्धारित ऋग्वेद के रुद्र सूक्त का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः रुद्र वैदिक वाङ्मय में शक्तिशाली देव माने गए हैं। कल्याणकारी होने के कारण इन्हें शिव भी कहा गया है। उग्र रूप में रुद्र कहलाते हैं और कल्याणकारी रूप में शिव कहलाते हैं। वस्तुतः एकादश रुद्र का उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। एकादशो वै रुद्रः। रुद्र प्रकृति की उस शक्ति के देव हैं जिसका प्रतिनिधित्व झंझावत और प्रचंड गर्जन तर्जन करता है। प्रचंड स्वरूप के साथ साथ शांत और सौम्य स्वरूप भी रुद्र देवता का हमें इस सूक्त में दिखाई देता है। निरुक्त के 10वें अध्याय के प्रथम पाद में कहा गया है कि रुद्रो रौति इति सतः रोरुह्यमाणः द्रवति इति वा रोदयते वा यत् अरुदत तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति। वस्तुतः रु धातु का अर्थ है शब्द करना। जो शब्द करता है अथवा शब्द करता हुआ द्रवित होता है वह रुद्र कहलाता है। इस रूप में प्राण तत्व को, परमात्मा को, परमेश्वर को भी रुद्र संज्ञक कहा गया है। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 33वें सूक्त जो रुद्र सूक्त कहलाता है, जिसके ऋषि कृतसमद हैं और जिसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, उसके चतुर्थ मंत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वस्तुतः त्रिष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 44 वर्ण त्रिष्टुप छंद में पाए जाते हैं। चतुर्थ मंत्र देखिए। माँ त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभि माँ दुष्टुतिः वृषभ माँ सहुति उत नः वीरान अर्पय भेषजेभि भिषक्तमं त्वा भिषजाम शृणोमि। इसमें रुद्र देवता के एक अच्छे वैद्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। क्या कहते हैं यहाँ पर ऋषि कृतसमद? रुद्र, हे रुद्र देवता, त्वा तुमको, हम तुमको, नमो भी अनुचित प्रकार से किए गए नमस्कारों के द्वारा माँ चुक्रुधाम क्रोधित न करें। चुक्रुधाम में क्या आपकी क्रोध धातु है, लुंग लकार द्वित होता है इसमें, तो क्रोधित न करें। और क्रोध धातु क्रोध करना अर्थ में होती है। वृषभ, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले रुद्र देवता, दुह स्तुति अयोग्य स्तुतियों के द्वारा हम माँ चुक्रुधाम तुम्हें क्रोधित न करें। सहुति असमान देवताओं के साथ आपका आह्वान करके माँ चुक्रुधाम आपको क्रोधित न करें। नह हमारे वीरान वीर संतति को भेषजे भी औषधियों से उत अच्छी तरह से अर्पय संयुक्त कर दो। त्वा तुझको, तुमको, भिषजाम षष्ठी का बहुवचन है, चिकित्सकों के मध्य में भिषक्तमम सबसे अच्छा चिकित्सक, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, शृणोमी सुनता हूँ। ऋषि कृतसमद रुद्र देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे रुद्र देवता, हम कभी भी तुमको क्रोधित न करें। क्रोधित करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? न तो हम कभी अनुचित प्रकार से आपको नमस्कार करें, आपका स्तवन करें, न हम कभी अयोग्य स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करें, और आप चूँकि आप वायु अथवा रुद्र, आपको बताया था पहले भी मैंने कि चूँकि वायु और रुद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने जाते हैं, तो यहाँ पर ऋषि कृतसमद कहते हैं कि हम कभी भी असमान देवताओं अर्थात पृथ्वी स्थानीय देवताओं के साथ आपका आह्वान करके आपको क्रोधित न करें। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं के साथ ही आपका आह्वान करें यज्ञ में।
हे रुद्र देवता, हमारी वीर संतति को, न केवल हमें अपितु हमारी संतति को भी उत्तम औषधियों से भली प्रकार से संयुक्त कर दीजिए। अब यहाँ औषधियों से संयुक्त कर दीजिए क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए हमारे मस्तिष्क में कि क्या हम अस्वस्थ हैं या हमारी संतति अस्वस्थ है जिसके लिए हम उपचार की कामना कर रहे हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में हमारी जो उपवेद माना गया है आयुर्वेद, इसमें शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों का सेवन करने का उल्लेख मिलता है। जैसे आप देखिए, च्यवनप्राश खाते हैं आप, या फिर स्वर्ण बटी होती है, वो किस लिए होती है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो ये आवश्यक नहीं कि बीमार होने पर ही हम औषधियों का सेवन करें। हमारे शरीर में आदि व्याधियों का आगमन न हो, इसके लिए भी औषधियों का सेवन करने का प्रावधान है। तो यहाँ यही कह रहे हैं वो कि हमारी वीर संतति को आप औषधियों से भली प्रकार से संयुक्त करो, अर्थात आपके द्वारा प्रदत्त औषधियों का, आपके द्वारा प्रदत्त किस रूप में? कि आप वर्षा में सहायक बनेंगे और वर्षा के द्वारा अच्छी औषधियाँ, अच्छी वनस्पतियाँ उत्पन्न होंगी, जिनका सेवन करके हमारी संतति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी। तो आप उनको इस रूप में औषधियों से संयुक्त करो। फिर अंत में कहते हैं उनकी प्रशंसा करते हुए कि हे रुद्र देवता, मैं आपको चिकित्सकों के मध्य में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सुनता हूँ, अर्थात आप एक अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं, अच्छे चिकित्सक के रूप में विख्यात हैं। स्पष्ट है? अब अगले मंत्र पर आइए, पंचम मंत्र। हवीम भी हवते यह हविर्भि अवस्तुमे भी रुद्र दिशीय ऋत उदरः सुहवः मानः अस्यै बभ्रु सुशिप्रः रिरधत मनायै। क्या कहते हैं यहाँ पर? यह जो रुद्र देवता हविर्भि चरु पुरोडाश आदि हवियों से संयुक्त, हवीम भी आह्वानों के द्वारा, हवते आह्वान किया जाता है, स्तुति किया जाता है, रुद्रम उस रुद्र को, स्तोमे भी स्तोम के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा, अवदिशीय मैं क्रोध रहित करता हूँ। उत्तम पुरुष है आपका एक वचन, मैं क्रोध रहित करता हूँ। ऐसे रुद्र देवता जिनका केवल शब्दों के द्वारा आह्वान नहीं किया जाता, अपितु चरु पुरोडाश आदि हवियाँ भी उनको अर्पित की जाती हैं, ऐसे रुद्र देवता को मैं उत्तम स्तोत्रों के द्वारा, मेरे द्वारा रचे गए उत्तम स्तुति वचनों के द्वारा मैं उन्हें क्रोध रहित करता हूँ, उन्हें प्रसन्न करता हूँ। हृदुदरः सरल हृदय वाला, सुहवः शोभन आह्वान वाला, बभ्रु सबका भ्री धातु है इसमें आपकी, सबका भरण पोषण करने वाला, सुशिप्रः सुंदर हनु वाला रुद्र, अस्यै मनायै इसे मार डालूं, इस विचार के वशीभूत होकर न हमारी माँ रिरधत हिंसा न करे। रिरधत में क्या आपकी रथ धातु है, हिंसा सम्राध्यों में, तो हिंसा अर्थ में यहाँ पर ले रहे हैं कि मैं इस स्तोता को मार डालूं, मुझ गतसमद ऋषि को मार डालूं, ऐसा विचार कभी भी मन में लाकर मेरी हिंसा न करे। अर्थात रुद्र देवता सदैव मैं जो उत्तम स्तुति वचनों के द्वारा चरु पुरोडाश आदि हवि समर्पित करता हुआ रुद्र देवता का शोभन आह्वान कर रहा हूँ, तो वह रुद्र देवता भी जो कि कैसा है? बहुत सरल हृदय वाला है, शोभन आह्वान वाला है, वर्षा आदि में सहायक बनकर उत्तम औषधियाँ वनस्पतियाँ आदि प्रदान कर सबका भरण पोषण करने वाला है, सुंदर हनु वाला है, वह कभी भी मेरा वध करने का विचार अपने मन में न लाए, सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सदैव मेरे अनुकूल रहे। स्पष्ट है? अब छठा मंत्र देखिए, छठी ऋचा। उत्तमा ममंत वृषभः मरुतवान त्वक्षीयसा वयसा नादमानम घृणीव छायाम अर्पा अशिया विवासेयम रुद्रस्य सुमनम। क्या कहते हैं यहाँ पे? वृषभः हे कामनाओं की वर्षा करने वाले, मरुतवान मरुत नामक पुत्रों से युक्त रुद्र देवता, नादमानम, अब नाद धातु किस अर्थ में होती है? सहायता मांगना, तो याचना करने वाले, सहायता मांगने वाले माँ मुझको त्वक्षीयसा दीप्तिमान, वयसा
अन्न से, आयु से उत्कृष्ट रूप में ममंद तृप्त कर दे। घृणी इव सूर्य की किरणों से संतप्त मनुष्य के समान छाया की कामना करता हुआ अर्पः निष्पाप होता हुआ मैं रुद्रस्य सुमनम रुद्र के सुख को अशीय व्याप्त करूं विवासेयम, इसके लिए मैं रुद्र देवता की परिचर्या करूं, उनकी सेवा करूं। क्या कहते हैं ऋषि गृत्समत कि कामनाओं की वर्षा करने वाला तथा मरुत नामक पुत्रों के जो पिता हैं, मरुत नामक पुत्रों से जो युक्त हैं, ऐसे रुद्र देवता याचना करने वाले, अनुग्रह की, कृपा दृष्टि की याचना करने वाले मुझको दीप्तिमान अन्न से या आयु से उत्कृष्ट रूप में तृप्त करें, मुझे खूब लंबी उम्र दें, अच्छी तरह रखें, स्वस्थ रखें, अच्छा अन्न प्रदान करें। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से संतप्त हुआ मनुष्य छाया की कामना करता है, उसी प्रकार निष्पाप होता हुआ मैं अब रुद्र के सुख को प्राप्त करूं। जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त हो जाने पर मनुष्य छाया की इच्छा करता है, उसी प्रकार पापों से संतप्त होकर अब निष्पाप होता हुआ मैं रुद्र के सुख को प्राप्त करूं। और इसके लिए क्या उपाय बताते हैं वे कहते हैं कि हमें रुद्र देवता की भली प्रकार से परिचर्या करनी चाहिए। स्पष्ट है? तो इन तीनों मंत्रों में रुद्र देवता के उत्तम चिकित्सक स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वे स्तुति करने वालों पर अपने अनुग्रह की वर्षा करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, न केवल भौतिक संपदा अपितु उत्तम और स्वस्थ संतति भी प्रदान करते हैं। ऐसे रुद्र देवता की हमें प्रतिदिन सेवा या परिचर्या या स्तुति करनी चाहिए। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप देखिएगा, समझना है तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।